ये है साल 2010 और आज है साल 2025। 15 साल हो गए। त्रिपाठी जी याद आया कुछ? नहीं सर याद आ गया? ये तस्वीर की कहानी क्या है इस तस्वीर की? ये तस्वीर छपी थी 2010 में। बिहार के सारे प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पे तस्वीर थी, क्योंकि उस दिन जून 2010 की बात है, 12-13 जून की बात है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी थी भारतीय जनता पार्टी की पटना के अंदर। और ये तस्वीर खींची गई थी 2009 में लुधियाना में, जहां पर 2009 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार चल रहा था। रैली होनी थी, आडवाणी जी वहां पर मौजूद थे और साथ में नरेंद्र मोदी भी थे और उनके साथ नीतीश कुमार भी थे और बाकी साथी भी थे। मोदी जी ने एकजुटता का संदेश देने के लिए ठीक वहां इसी तरीके से नीतीश कुमार का हाथ उठाया था। देखिए तस्वीर में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा आपको, सिवाय इसके कि दोनों की उम्र 15 साल आज ज्यादा है। एक मुख्यमंत्री तब भी था, एक मुख्यमंत्री आज भी है। एक तब मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जब कुछ लोगों में आलोचना हुई कि भाई मोदी जी की तो उस वक्त चर्चा ज़्यादा 2002 के लिए होती थी, तो उस वक्त लोगों ने जब पूछा नीतीश कुमार से कि आप तो बड़ा मुस्कुरा के उनके साथ हाथ उठा के तस्वीर खिंचा रहे थे, उन्होंने कहा भाई मैं मंच पर था और वो मेरा हाथ उठा देंगे, मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने अचानक ऐसा किया तो मैं क्या करता। लेकिन चलिए ये तो 2009 की बात होगी। फिर 2010 में जब बिहार में चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम लोग आए हुए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए सब लोग वहां पहुंचे हुए थे और फ्रंट पेज पर यही तस्वीर जो आपकी राइट साइड स्क्रीन पर चल रही है छाप दी गई। और साथ में यह भी बता दिया गया कि उससे पहले 2008 में जो बाढ़ आई थी, गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपए मदद दी थी बिहार की सरकार को। यह बात नीतीश कुमार को इतनी बुरी लगी कि उस रात जो उन्होंने एनडीए के अपने साथियों के लिए डिनर अपने घर पर होस्ट करने के लिए रखा हुआ था, वो डिनर कैंसिल कर दिया आनंद फानन में। सोचिए, वहां उसका सारा प्रचार हो चुका था। उस वक्त अध्यक्ष मेरे ख्याल से गडकरी जी थे और सारे पोस्टर वगैरह छपे हुए थे कि रात्रि भोज होगा, सब जगह खबर चल रही थी। और नीतीश जी ने गुस्से में डिनर कैंसिल किया। सर्किट हाउस में बीजेपी के सारे नेताओं के लिए 1-2 घंटे के अंदर अंदर खाना तैयार करवाया गया था। शहनाज हुसैन पहुंचे थे नीतीश जी के घर पे मेनू चेक करने के लिए क्या बन रहा है, तो वहाँ जाके पता पड़ा उनको कि थाली खींच ली गई है, कोई खाना नहीं बन रहा है, सारे रसोइया अपने अपने घर चले गए। तो शहनाज हुसैन ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोले कोई खाना नहीं होगा, आप अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। और ये वही नीतीश कुमार है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री में बिहार प्रचार करने आने वाले थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी एक मोदी है, हमें दूसरी मोदी की जरूरत नहीं है। सुशील कुमार मोदी थे तब वहां पर, तो कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी बिहार में एक मोदी है, हमें गुजरात के मोदी की जरूरत नहीं है। और मोदी जी को प्रचार करने आने से रोक दिया था नीतीश कुमार ने। वही नीतीश कुमार फिर आज 2025 में शपथ ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के काम के कारण और उनके नाम पर आज बिहार में वोट पड़ा है और उनके कारण आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। दोनों वीडियो भी खूब आए हैं, मतलब एक ही अलाइनमेंट में दोनों लोग खड़े हैं। अलाइनमेंट एक ही है, लेकिन आप 2009 की तस्वीर दिखा रहे हैं तो 2002 भी याद कीजिए कि नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे और 2002 सबसे बड़ा टाइट स्पॉट है नरेंद्र मोदी जी के लिए। वो रेल मंत्री थे, वो घटना जो गोधरा में रेल घटना, न तो वो रेल मंत्री के तौर पर वहाँ गए बिहार और न उन्होंने मुख्यमंत्री रेल मंत्री का पद छोड़ा, जबकि उस समय रामविलास पासवान भी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने उसके खिलाफ वो इस्तीफा दे दिया था। तो अलग अलग वक्त की अलग अलग बातें। वो उस समय वहाँ खड़े रहे नरेंद्र मोदी के साथ 2002 में, फिर 9-10 में हुआ। फिर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी से तो नीतीश कुमार जी का संबंध हमेशा ही बना रहा है और मोटे तौर पर ये मैं कहता हूं कि बीजेपी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। मतलब जब वो पलटे हैं तो वो पलटे हैं, चाहे वो 2000 में हो, वाजपेयी सरकार के वक्त में हो। लेकिन सर 15 साल में क्या बदल गया भाई? एक आदमी की राजनीति परवान चढ़ती जा रही है, दूसरा लगातार उस बिहार का केंद्र बना हुआ है राजनीति का। लेकिन अब ताकत वैसी नहीं रह गई है। आज उनको बीजेपी की ज्यादा जरूरत है, आप ऐसा कह सकते हैं। इस चुनाव में ये तो कहा ही जाएगा ना। नहीं, देखिए आप ये कह रहे हैं तो दोनों तस्वीरों को अगर ध्यान से देखिए तो नरेंद्र मोदी तब भी बहुत आगे की सोच रहे थे, फुल कमांड में थे। उनका हाथ उठाना, चाहे आज की तस्वीर हो चाहे तब की तस्वीर हो, उनकी अपनी इच्छा, उनके अपने अंदाज में था। नीतीश कुमार तब भी उन्होंने कहा था कि वो तो हो गया था और आज वो अति आह्लादित हैं, अति उत्साहित हैं। जैसे कोई बाल मन खुश होता है और कहा जाता है ना कि बचपना और बुजुर्गियत, हालांकि दोनों की उम्र एक है,
लेकिन जो स्टेट ऑफ माइंड है वो दोनों का बहुत अलग अलग है। एक व्यक्ति जिसको अभी दिख रहा है जो 2047 के विकसित भारत की बात कर रहा है, और एक व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ ठीक है भाई, हमारा एक बहुत अच्छा विदाई समारोह हुआ है, शानदार फेयरवेल हमारी हुई है, ये जो बिहार की जनता ने दी है। और मैं बार बार कहता हूं विदाई समारोह, शपथ ग्रहण समारोह आज, मतलब कैसे कहें अब आप लोग, शपथ ग्रहण समारोह को विदाई समारोह कह रहे हैं। इतना शानदार विदाई समारोह है। जब बहुत बड़े लोग होते हैं तो उनकी विदाई इसी तरह से बड़ी तरीके से होती है। ये ग्रैंड वेलकम जैसे होता है ना, तो ग्रैंड वैसे ही फेयरवेल भी हुई है। और शपथ ग्रहण, मैं इसको ये मानता हूं आज जो दिखा है स्टेटस को है। वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति स्टेटस को की पॉलिटिक्स होती ही नहीं, मतलब कभी से आप देखें, आप उसको 2002 से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटस को मोदी के उसमें है ही नहीं। तो जब आपको स्टेटस को दिखता है तो क्या होता है, जब स्टेटस को दिखता है इसका मतलब वो एक विज्ञापन आता था कि सारे घर के बदल डालेंगे, तो जस्ट वेट फॉर इट। और मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेटस को दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आगे सारे घर के बदल देने की मंशा वो तय है, बदलना है वो तय है। और जो नरेंद्र मोदी ने कहा था निवेश के लिए बिहार तैयार है, मोदी का विजन अब आपको साफ साफ दिखेगा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का विदाई समारोह है, ये रिटायरमेंट की सेरेमनी हुई है, मतलब इन्हीं 5 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, यही मतलब है 100%। और ये मतलब मैं कहूंगा तो अभी कुछ लोगों को नाराजगी होगी, कुछ लोग कहेंगे आप तो पहले भी कहते थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जो नंबर्स आ गए थे उसमें इसके अलावा कोई और शपथ ग्रहण वो अच्छा नहीं लगता। अगर नीतीश नाराज, दुखी, घर में बैठे दिखते तो वो ठीक नहीं दिखता। अब ये उस मैंडेट का एक हिस्से का सम्मान हो गया, लेकिन बड़ा सम्मान कब होगा, जब एस्पिरेशनल बिहारी, जिसके हितों के संरक्षण का दावा या वादा, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर लिए, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किया है, अब उनको ये करना पड़ेगा। और मुझे इसमें मतलब आप सोचिए ना, वो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना ले गए, हम के जीतन राम मांझी का बेटा तो मंत्री था, मंत्री रहेगा संतोष सुमन, चेंज क्या किया। और फिर आप जब कह रहे हैं कि खांचे पे खांचा बिठा दिया, मक्खी पे मक्खी बिठा दी, सोशल इंजीनियरिंग कर ली, तो इसका मतलब कि आप जो मैंडेट था अब आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं। बहुत गुंजाइश है इसमें, अभी बहुत अवसर है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।